कल रात को ही तो वापस आई हूँ मैं, और सुबह मैं तुमसे मिलने आ गई। मलिहा से बात तो कर ली ना? हाँ हाँ कर ली, और वो मान भी गई है। बस ज़किया, अब तुम ज्यादा देर मत करना। आपा तुम परी की शादी हो जाने दो, मैं मलिहा का भी अच्छा सा जोड़ ढूंढ के निकालूंगी। क्या मतलब है परी की शादी? तुमने तो बड़ी के लिए कहा था। अरे नहीं आपा, तुमने सुनने में गलती कर दी। मैंने बड़ी नहीं, परी कहा था। मंसूर साहब ने परी को पसंद किया है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उस उम्र का आदमी मैंने इतनी मुश्किल से मलिहा के लिए पसंद किया था, और तुम परी की बात कर रही हो? आपा ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? जो बात हुई है वही तो मैंने बताई थी तुम्हें। बस ज़किया, उनको मना कर दो, हमें नहीं करनी यहाँ शादी। आपा मैं भी ये सोच के डर ही गई थी, परी से ये बात करना अजाब ही बन जाएगा। पर मैं भी क्या करूं, इतनी जगह देखा है, लेकिन मलिहा का नसीब है कि खुलने का नाम ही नहीं लेता। मैं तो कहती हूँ किसी इल्म वाले से पता करूं। अरे क्या पता किसी ने बंदिश करवा रखी हो रिश्ते की। कैसी बातें कर रही हो तुम ज़किया? आजकल किसके पास इतना वक्त है कि ऐसी बातें करे? भाई जब अल्लाह का हुक्म होगा मेरी बेटी के नसीब खुल जाएंगे। पता था मुझे, नहीं मानोगी तो मेरी ये बात। अरे लेकिन लोग हसद में ना जाने क्या कुछ कराते फिरते हैं, और इस तरह कब तक तुम हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी और अल्लाह की मर्जी का इंतजार करोगी? कोई हीला वसीला भी मानती हो कि नहीं? भाई उम्र में क्या रखा है। आपा मेरी बात मानो ना तो तुम ये रिश्ता हाथ से जाने मत दो। मेरा शोहर भी तो मुझसे उम्र में 12 साल बड़ा है। वो जमाने और थे ज़किया, अब ये चीजें मुमकिन नहीं है। भाई जमाने वमाने को तो कुछ नहीं हुआ, लोगों में अकल जरा कुछ ज्यादा ही आ गई है। हाँ अगर तुमने नहीं करना यह रिश्ता तो फिर तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बात बताऊं, रिश्ता हाथ से गंवाने वाला नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ एक बार फिर बच्चियों से बात कर लो, क्या पता मान जाएं। मैं भी बिल्किस से बात करके देखूंगी, शायद वो मलिहा के लिए मान जाए। अच्छा चलो, चाय तो पियो, ठंडी हो जाएगी। बहुत हो गया यार, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं जाना यार मुझे बाहर। हाँ यार, मैं खुद तंग आ गया हूँ इस कैद खाने से। 4 दिन हो गए हैं मैं यहाँ पे पड़े हुए, कोई पूछने तक नहीं आया। मुंह मांगी रकम दी है पूरे 10 लाख। इतने पैसे दे के इतना बुरा सलूक, हद हो गई है। रोज कल पे टाल देते हैं, पता नहीं इनकी कल कब आनी है यार। मुझे तो अच्छी तरह एहसास हो गया कि बंदा लालच ना करे। इस जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है कि रुकी सूखी खा ले और अपनी छत के नीचे रहे। छत के नीचे सुकून होता तो आज हम सब यहाँ आते ही क्यों? आपका तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे लिए यहाँ से कोई वापसी का रास्ता नहीं है। मेरी जिंदगी अब यहीं से शुरू होगी, वो कैसे होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जैसी भी होगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। भूख और प्यास के डर से मैं हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा।